क्या बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट यानी रजीम चेंज की नई शुरुआत हो चुकी है? जो शेख हसीना अगस्त 2024 में देश छोड़कर भागी थी, जिनको वहां की अदालत ने डेथ पेनल्टी तक सुना दी है, क्या उनकी बांग्लादेश की राजनीति में वापसी होने वाली है? और आखिर चिटागोंग की सड़कों पर अचानक उनके सपोर्टर्स वी वांट हर बैक के नारे क्यों लगा रहे हैं? दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास एनालिसिस। और बांग्लादेश से इस वक्त एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जिसने मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। एक तरफ देश पहले से ही भयानक आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक टर्मोइल और एक डेडली मीसलेस आउटब्रेक से यानी खसरे की बीमारी से जूझ रहा है। 70,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर एक नया बवाल शुरू हो गया है, रिटर्न ऑफ शेख हसीना। ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो इस वक्त बांग्लादेश को दो हिस्सों में बांट रहा है। लेकिन इस पूरे किस्से के दो अलग अलग पहलू हैं दोस्तों, जो एक जर्नलिस्ट के नजर से आपको समझाना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो लोग हैं जो उन्हें फांसी पर लटकाने के लिए वापस मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी वेव उठ रही है जो उन्हें फिर से पावर में देखना चाहती है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे और आपको समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश ग्राउंड रियलिटी की। बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट शहर चिटागोंग से इस वक्त आग लगाने वाली तस्वीरें और खबरें आ रही हैं। वहां शेख हसीना के सपोर्टर्स यानी अवामी लीग के बचे कुचे वर्कर्स और आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनका साफ कहना है कि वी वांट शेख हसीना बैक। ये लोग मोहम्मद यूनुस की मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका आरोप है कि हसीना के जाने के बाद देश में सिर्फ तनाव, महंगाई और बीमारी फैली है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको इस रिटर्न शब्द का पूरा सच समझना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त दो तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। फेज 1 तो है इंसाफ के लिए वापसी की मांग। पहला फेज उन लोगों का है जो शेख हसीना को देश में वापस तो चाहते हैं, लेकिन पावर में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे। अगस्त 2024 में जब हसीना का 15 साल का रूल खत्म हुआ और वो इंडिया भाग गई, तो उसके बाद मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार ने उन पर स्टूडेंट्स पर गोली चलवाने और उनका कत्ल करवाने का मुकदमा दर्ज किया, और बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स ने शेख हसीना को इन अब्सेंशिया यानी उनकी गैर मौजूदगी में डेथ पेनल्टी सुना दी है। अब ढाका और चिटागोंग की सड़कों पर विक्टिम फैमिलीज और आम नागरिक मार्चेस निकाल रहे हैं और भारत से डिमांड कर रहे थे कि हसीना को एक्स्ट्राडाइट किया जाए, यानी बांग्लादेश के हवाले वापस भेज दिया जाए। लेकिन भैया, ये पूरा मुद्दा इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक टेंशन भी बना हुआ है। लेकिन इस वक्त की जो खबर आ रही है वो अलग है। इस पूरी कहानी का दूसरा और खतरनाक पहलू ये है दोस्तों कि अब अवामी लीग के सपोर्टर्स अंडरग्राउंड से निकलकर बाहर आ रहे हैं, और चिटागोंग में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हसीना को सजा दिलवाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहे हैं। इन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जब से इंटरिम रेजिम आया है, देश का इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है और आम जनता परेशान है। शेख हसीना ने भी इंडिया में बैठकर चुप रहने की बजाय लगातार स्टेटमेंट्स दिए हैं। वो एग्जाइल से ही अपने लोगों को मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस यानी विद्रोह करने के लिए कह रही हैं, और इस वजह से यूनुस सरकार अंदर से बहुत घबराई हुई है और यूनुस की सरकार अंदर से कमजोर है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक प्रो हसीना प्रोटेस्ट इतने मजबूत कैसे हो गए? इसका सबसे बड़ा रीजन है इंटरिम सरकार का फेलियर। बांग्लादेश इस वक्त डबल वैमी से जूझ रहा है। एक तरफ तो इकोनॉमी आईसीयू में है और दूसरी तरफ देश में कैटास्ट्रोफिक हेल्थ क्राइसिस खड़ा हो गया है। बांग्लादेश में इस वक्त खसरा का एक डेडली आउटब्रेक फैला हुआ है, जहां ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 70,000 से ज्यादा लोग इसकी जाड़ में आ चुके हैं। हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, ना दवाइयां हैं, ना प्रशासन का कोई कंट्रोल। और जब जनता को लगता है कि नई सरकार उन्हें बेसिक सिक्योरिटी और हेल्थ तक नहीं दे पा रही, तो उनका पुराना दौर ही इससे बेहतर था भैया। इससे बेहतर इकोनॉमी चल रही थी, बांग्लादेश में आम जिंदगी इससे बेहतर थी शेख हसीना के टाइम पे। इसी पब्लिक एंगर का फायदा उठाकर अवामी लीग दोबारा से एक्टिव हो रही है। तो दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है, बांग्लादेश इस वक्त एक आग के ढेर पर बैठा है।
शेख हसीना की सजा के लिए वापस आना या फिर पावर के लिए वापस आना, ये दोनों ही बातें बांग्लादेश के आने वाले कल को तय करेंगी। और अगर यूनस सरकार ने इकोनॉमी और हेल्थ क्राइसिस को तुरंत हैंडल नहीं किया तो चित्तगोंग से शुरू हुई ये छोटी सी चिंगारी पूरे ढाका को अपनी लपेट में ले लेगी। इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा टाइट रोप वॉक है, क्योंकि हसीना को बांग्लादेश के हवाले करना दोस्ती के खिलाफ होगा और उन्हें अपने पास रखना मौजूदा बांग्लादेशी सरकार से दुश्मनी बढ़ाने जैसा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या शेख हसीना कभी बांग्लादेश वापस लौट पाएंगी? इसका जवाब भी आप जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.